जय माता रानी। प्रिय भक्तों, नवरात्रि खत्म होने से पहले ही जो भी भक्त इस वृक्ष को छू लेता है उसे माता दुर्गा और माता लक्ष्मी की ऐसी असीम कृपा प्राप्त होती है कि खुशियों से भर जाता है। घर माता दुर्गा और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से इतना धन बरसेगा कि बनोगे करोड़पति। दोस्तों, अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय माता दी। दोस्तों, साथ ही हम कुछ ऐसे हल्दी और दीपक के उपाय बताने वाले हैं जिसे करने मात्र से ही आपके घर में माता रानी और माता लक्ष्मी की ऐसी कृपा प्राप्त होने वाली है कि तत्काल चमक जाएगी। आपकी किस्मत हर दुख संकटों से मिलेगी, मुक्ति समाप्त हो जाएंगे, सभी कर्ज बनोगे करोड़पति। इसीलिए दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें जिससे कि आप लोगों को उपाय अच्छे से समझ आ सके और आप उपाय करके माता दुर्गा और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त कर सको। तो सबसे पहले हम बता दें कि नवरात्रि में कुछ ऐसे वृक्षों को छूने मात्र से ही चमक जाएगी आपकी। दोस्तों, नवरात्रि का विशेष पर्व चल रहा है और इस बार मां दुर्गा पालकी पर सवार होकर धरती पर पधार चुकी हैं। जब भी माता पालकी पर आती हैं तब दुखियों के कष्ट दूर होते हैं, निर्धन धनवान बनते हैं और जिन पर कर्ज का बोझ होता है वह भी समाप्त हो जाता है। इस बार की नवरात्रि बेहद खास है क्योंकि ऐसे दुर्लभ संयोग बन रहे हैं जो केवल 100 वर्षों में एक बार ही बनते हैं। यह पर्व हर किसी के जीवन में धन सुख और समृद्धि लाने वाला है। जो भी इस पवित्र अवसर पर माता की कृपा से वंचित रह जाएगा उसे अभागा ही कहा जाएगा। आज मैं आपके लिए ऐसी जानकारी लाया हूं जो अमूल्य है और लाखों करोड़ों खर्च करने पर भी नहीं मिल सकती। हमारे हिंदू धर्म में देवी के अनेक रूप बताए गए हैं और उनमें वृक्षों को भी देवी का स्वरूप माना जाता है। नवरात्रि के पावन दिनों में कुछ विशेष वृक्षों का स्पर्श अत्यंत लाभकारी माना गया है। इन वृक्षों को छूने से शत्रु दोष, कर्ज दोष और गरीबी दोष जैसे सभी प्रकार के कष्ट समाप्त हो जाते हैं। नवरात्रि के दौरान कुछ वृक्ष देव वृक्ष कहे गए हैं और यह देवी के स्वरूप माने जाते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में वृक्षों की पूजा को बहुत महत्व दिया गया है क्योंकि यह पेड़ पौधे हमें प्राणवायु प्रदान करते हैं और वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेते हैं। विज्ञान भी इसे प्रमाणित करता है कि पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, जिससे हमारा जीवन स्वस्थ और समृद्ध होता है। पेड़ पौधे स्वयं तपते हैं लेकिन हमें छाया और शीतलता प्रदान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, वृक्षों में मैं पीपल हूं। पीपल को वृक्षों का राजा कहा जाता है क्योंकि इसकी आयु और महत्व सबसे अधिक होता है। यह अत्यंत शक्तिशाली और पूजनीय वृक्ष माना गया है। नवरात्रि के इन पावन दिनों में कुछ ऐसे देव वृक्ष हैं जिन्हें छूने मात्र से ही जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इन वृक्षों को नवरात्रि में छूने से व्यक्ति का सौभाग्य खुलता है और उसकी बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। इस दौरान जो पेड़ पौधे देवी स्वरूप माने जाते हैं वे मनुष्य की सारी परेशानियां, रोग और जीवन की समस्याओं को दूर करने की शक्ति रखते हैं। शक्ति पर्व के रूप में नवरात्रि का विशेष महत्व है। इस समय पृथ्वी पर शक्ति की जागृति होती है। देवी दुर्गा के आगमन के साथ धरती के सभी जीव जंतु और वनस्पतियों में चेतना आ जाती है। इस समय देवी स्वरूप वृक्षों का स्पर्श करना अत्यंत शुभ माना जाता है। काल सर्प दोष, मंगल दोष, शनि दोष, राहु दोष, सभी प्रकार के ग्रह दोष इस समय समाप्त हो जाते हैं। मैं आज आपको 3 ऐसे वृक्षों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें नवरात्रि के दिनों में स्पर्श करना अनिवार्य माना गया है। ये सभी देव वृक्ष आपके आसपास आसानी से मिल सकते हैं। इनका स्पर्श करने से आप अपनी समस्याओं और कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। इस अवसर को गंवाने से बाद में पछताना पड़ सकता है क्योंकि नवरात्रि के 9 दिनों में आप बिना लंबी पूजा किए भी अपनी गरीबी, कष्ट और समस्याओं का अंत होते हुए देख सकते हैं। इसलिए इस नवरात्रि के दौरान इन देव वृक्षों का स्पर्श अवश्य करें। यह आपको जीवन की समस्याओं से मुक्ति दिलाएगा। यदि अब तक आपने जय माता दी नहीं लिखा है तो इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जब आप जय माता दी लिखते हैं तो हमें खुशी और उत्साह का अनुभव होता है।
यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आती है और आप और भी ऐसी आध्यात्मिक जानकारी में रुचि रखते हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपको सरल, आसान और प्रभावशाली उपाय बताते हैं जो रामबाण की तरह काम करते हैं। इन उपायों का असर कभी निष्फल नहीं होता है। वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें, क्योंकि मैं आपको उन 3 महत्वपूर्ण वृक्षों के बारे में बताऊंगा जिनका नवरात्रि के समय में स्पर्श करना अति आवश्यक है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान अगर आप बेल के वृक्ष की जड़ में तांबे की एक अंगूठी या रिंग दबाते हैं तो यह मंगल ग्रह से संबंधित धातु के रूप में विशेष प्रभाव डालती है। इस पवित्र समय में आप 4 अंगुल गहरी खुदाई कर तांबे की अंगूठी को बेल के वृक्ष की जड़ में दबा सकते हैं। इसे नवरात्रि के 9 दिनों तक वहीं रहने दें और इसके बाद जब आप इसे पहनते हैं तो वह अंगूठी जागृत हो जाती है, क्योंकि बेल का वृक्ष स्वयं जागृत और पवित्र माना जाता है। नवरात्रि में इसकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। इस जागृत अंगूठी को धारण करने से आपको रक्त संबंधी बीमारियां नहीं होती, मंगल दोष, राहु की पीड़ा और अन्य ग्रह दोष दूर रहते हैं। साथ ही देवी दुर्गा की कृपा से आप सदा सुरक्षित रहते हैं और आपको अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता। अब मैं आपको दूसरे पवित्र वृक्ष के बारे में बता रहा हूं, जिसे शमी का वृक्ष कहते हैं। शमी के वृक्ष को देवी जगदम्बा का स्वरूप माना गया है। इस वृक्ष में साक्षात मां जगदम्बा का वास होता है। यदि कोई व्यक्ति नवरात्रि के दौरान संध्या काल में इस वृक्ष के नीचे धूप, दीप और धुआं दिखाता है तो उसकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि अगर आप पूरे नवरात्रि में इस उपाय को करते हैं या यदि पूरा समय संभव न हो तो एक दिन भी यह उपाय कर सकते हैं और इसका विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्रि के पावन अवसर पर पंचमी या सप्तमी के दिन शमी के वृक्ष का महत्व अत्यधिक होता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार यदि इस समय कोई व्यक्ति अपनी मनोकामना को बोलते हुए लाल चूड़ी शमी के वृक्ष में बांधता है तो उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। विशेषकर यदि कोई महिला यह विधि करती है तो उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उसके पति की अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। नवरात्रि के दौरान इस प्रकार की पूजा करने से देवी की कृपा बनी रहती है और जीवन में समृद्धि आती है। शमी के वृक्ष की जड़ में सिंदूर चढ़ाने से व्यक्ति को आरोग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो लोग लंबे समय से बीमार हैं उनके शरीर से 7 बार सिंदूर उतार कर शमी की जड़ में डालने से उनकी बीमारी शीघ्र ठीक होती है। जो लोग बीमारी से बचना चाहते हैं या निरोग रहना चाहते हैं उन्हें भी नवरात्रि के समय इस वृक्ष की जड़ में सिंदूर चढ़ाने की सलाह दी जाती है। यह विधि विशेष रूप से नवरात्रि के दिनों में की जाती है जब वृक्षों में देवी की शक्ति का वास होता है और उनकी ऊर्जा अधिक होती है। यदि आप अपनी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो नवरात्रि के समय एक विशेष मंत्र का उच्चारण करते हुए शमी के वृक्ष को स्पर्श करें। यह मंत्र है मम मनोरथ पूरे मम दरिद्र नाशय। यह मंत्र आपके मनोरथों की पूर्ति करता है और दरिद्रता को समाप्त करता है। इस मंत्र का जाप नवरात्रि के दिनों में शमी के वृक्ष को स्पर्श करते हुए किया जाना चाहिए। नवरात्रि समाप्त होते ही आप देखेंगे कि आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं और दरिद्रता समाप्त हो रही है। मौली धागा बांधना भी शमी के वृक्ष पर अत्यधिक शुभ माना जाता है। जो लोग नवरात्रि के दौरान शमी के वृक्ष पर मौली बांधते हैं उनके जीवन में माता रानी की कृपा बनी रहती है। ऐसा करने से देवी दुर्गा सदैव आपके साथ रहती हैं और जीवन के हर मार्ग पर आपकी सहायता करती हैं। माता रानी का आशीर्वाद सदा बना रहता है और वह आपके जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करती है। अगर आप किसी कारणवश नवरात्रि का व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो आप शमी के वृक्ष की जड़ से प्राप्त मिट्टी का उपयोग कर सकते हैं। इस मिट्टी को नहाने के पानी में मिलाकर नवरात्रि के समय स्नान करने से व्यक्ति का भाग्य उदय हो जाता है और उसकी किस्मत चमक उठती है। शास्त्रों में कहा गया है कि शमी की मिट्टी से स्नान करने से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। जो लोग यह मानते हैं कि देवी लक्ष्मी उनसे रूठ गई हैं, वे नवरात्रि के दौरान इस विधि को अपनाकर
देवी लक्ष्मी की कृपा पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इस विधि से शरीर की नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती हैं और व्यक्ति निरोग रहता है। इसलिए नवरात्रि के समय शमी के वृक्ष की पूजा, सिंदूर अर्पित करना, लाल चूड़ी बांधना, मौली धागा बांधना और इसकी जड़ की मिट्टी से स्नान करना अत्यधिक लाभकारी माना गया है। यह सभी उपाय न केवल आपको देवी की कृपा दिलाते हैं, बल्कि आपके जीवन के सभी प्रकार के दोष, कष्ट और बीमारियों को समाप्त कर देते हैं। दोस्तों, आज मैं जिस तीसरे वृक्ष के बारे में बात कर रहा हूं, उसे देव वृक्ष के रूप में जाना जाता है। यह वृक्ष है परिजात का वृक्ष। यह वृक्ष समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था और इसे देवराज इंद्र के नंदन वन में स्थापित किया गया था। परिजात का वृक्ष भगवान श्री कृष्ण ने मानव कल्याण के लिए पृथ्वी लोक पर लाया था। इसे माता लक्ष्मी का स्वरूप भी माना गया है, क्योंकि माता लक्ष्मी और परिजात दोनों ही समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए थे। इसी कारण परिजात को लक्ष्मी की बहन भी कहा जाता है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में थकान हो, व्रत के दौरान कमजोरी महसूस हो रही हो या फिर शारीरिक पीड़ा हो, तो नवरात्रि के समय परिजात के वृक्ष को शाम के समय छूना अत्यंत लाभकारी होता है। इसके स्पर्श से तुरंत थकान, सुस्ती और शारीरिक पीड़ा समाप्त हो जाती है। आप चाहे तो नवरात्रि के किसी भी दिन, जब आपको समय मिले, परिजात के वृक्ष को छू सकते हैं और इसका अद्भुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर नवरात्रि के दिनों में परिजात के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाया जाए और इसकी जड़ में थोड़ा सा सिंदूर चढ़ाया जाए, तो इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही आपको इस वृक्ष के सामने प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परिजात वृक्ष, आप देवी स्वरूप हैं। कृपया मेरी सभी प्रकार की पीड़ा, गृह दोष, पितृदोष और लक्ष्मी दोष को समाप्त करें। माता लक्ष्मी, जो आपकी बहन है, कृपा करके मेरे जीवन में प्रवेश करें और मुझे आशीर्वाद दें। इस प्रकार से प्रार्थना करने पर आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी और देवी लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में बनी रहेगी। परिजात का वृक्ष जो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था, इसे देवी लक्ष्मी के समान माना जाता है। अगर आप भी अपने जीवन में धन समृद्धि और मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं, तो नवरात्रि के दौरान इस वृक्ष की पूजा अवश्य करें। यह आपके जीवन में आने वाली हर प्रकार की समस्या को दूर करने में मदद करेगा और आपको सुख समृद्धि प्राप्त होगी। अब तक मैंने आपको 3 विशेष वृक्षों के बारे में जानकारी दी है: बेल का वृक्ष, शमी का वृक्ष और परिजात का वृक्ष। इन तीनों वृक्षों का नवरात्रि के समय में स्पर्श करना बहुत ही शुभ और लाभकारी माना गया है। अगर कोई व्यक्ति नवरात्रि के दौरान इन तीनों वृक्षों को छू लेता है, तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसके कार्यों में सफलता मिलती है। दुनिया की कोई भी शक्ति ऐसे व्यक्ति की सफलता को रोक नहीं सकती। यह उपाय न केवल आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं, बल्कि आपकी किस्मत को भी जागृत करते हैं और आपकी प्रगति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। नवरात्रि का यह समय आपके जीवन में सोने पर सुहागा की तरह कार्य करेगा। इन उपायों को अपनाने से आपकी जिंदगी में चल रही हर तरह की परेशानी दूर हो जाएगी और देवी मां की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। इसलिए दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने तक सीमित मत रखिए, बल्कि इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें, ताकि वे भी नवरात्रि के समय में इन अद्भुत उपायों से लाभ प्राप्त कर सकें। हो सकता है कि आपकी इस जानकारी से किसी व्यक्ति के जीवन में सुधार आ जाए और उनकी परेशानियां समाप्त हो जाएं। अगर अब तक आपने कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखा है, तो अब भी लिखें और हमारी जानकारी का हिस्सा बने। मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि माता रानी की कृपा सदा आप पर बनी रहे और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएं। नवरात्रि के इन अद्भुत उपायों को अपनाकर अपने जीवन को सफल और सुखी बनाएं। शारदीय नवरात्रि में किसी भी दिन एक दीपक हल्दी डालकर घर में रख देना। रातों रात धनवान और करोड़पति बन जाओगे। मां की कृपा ऐसी होगी कि आपके घर से निर्धनता और गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो शारदीय नवरात्रि में यह हल्दी वाला दीपक अगर आप अपने घर में चलाते हैं, इस उपाय को करते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि आने वाली जो आपकी पीढ़ियां हैं, आने वाला जो आपका समय है, उसमें केवल आप धन देखेंगे, दौलत देखेंगे,
और कभी भी आपके जीवन में गरीबी, निर्धनता, पैसों की कमी, यह चीजें लौट कर नहीं आएंगी। तो हल्दी, जो कि सीधे सीधे जुड़ी हुई है श्री हरि विष्णु से, हल्दी जो कि सौभाग्य का प्रतीक है, हल्दी धन को खींचने का काम करती है। हल्दी धन में वृद्धि करती है, पैसे को बढ़ाती है और हल्दी शुभता लाती है। इसीलिए हम कोई भी शुभ काम करते हैं उसमें सबसे पहले हल्दी का उपयोग करते हैं। कोई भी पूजा पाठ हो, विवाह हो, गृह प्रवेश हो, सबसे पहले हम हल्दी को ही लेते हैं, क्योंकि जहां पर आप हल्दी को ले लेते हैं वहां समझ लीजिए आपके घर में सुख और समृद्धि बढ़ती चली जाती है। और जितनी भी नेगेटिव चीजें होती हैं, जो बुरी शक्तियां होती हैं, जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, तुरंत आपके घर से दूर होती है। अब जिन लोगों को पैसा चाहिए वह लोग भी इस उपाय को करें। जिन्हें बहुत अधिक पैसा यानी बहुत ज्यादा धन चाहिए वो लोग भी इस उपाय को करें, क्योंकि देखिए धन की देवी माँ लक्ष्मी कैसे प्रसन्न होती हैं जब आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो उपाय करते हैं, है ना, लेकिन श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उपाय नहीं करते हैं। माँ लक्ष्मी से जुड़े हुए बहुत से उपाय करते हैं, लेकिन माँ लक्ष्मी तो तभी प्रसन्न होती हैं जब श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। अब नवरात्रि का यह उपाय ऐसा है कि माँ दुर्गा की कृपा भी मिलेगी, श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद भी मिलेगा और माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी और फिर आपके घर में होगी धन की वर्षा। मतलब जो तिजोरी है आपकी धन से वो भर जाएगी, बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। और जो लोग कर्जा लेते रहते हैं, है ना, कर्जा कभी ना कभी कोई ना कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति नहीं लेता, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कर्जा किसी ना किसी से ले लेते हैं। ठीक है ना, जरूरत ही ऐसी पड़ जाती है कि कर्जा लेना पड़ जाता है। और कभी कभी तो उस कर्जे में इतना फंस जाते हैं कि बाहर निकलना मुश्किल होता है। कोई रास्ता नजर नहीं आता है कि कैसे इस कर्जे से बाहर निकलें, कैसे जीवन के दुखों का अंत करें। अब ऐसा समझ लीजिए कि जब आपकी कोई नहीं सुनता है ना, तब माँ सुनती है, माँ दुर्गा सुनती है। तो माँ दुर्गा से जुड़ा उपाय भी आपको बताएंगे। और हल्दी वाला ये दीपक जो आपको बनाकर तैयार करना है, किस तरह से तैयार करना है, कैसे यह दीपक लगाना है, ये भी आपको वीडियो में बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि जयकारा जरूर लगा दें, जय माँ दुर्गा जरूर लिख दें, जिससे कि माँ दुर्गा आपके जीवन के सारे कष्टों को दूर कर दें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चलिए बात कर लेते हैं। यह हल्दी वाला दीपक आपको कैसे तैयार करना है और किस जगह पर अपने घर में आपको रखना है। अच्छा, नवरात्रि में यह उपाय कब करना है, किसी भी दिन कर लीजिए। किस समय करना है, सुबह में भी कर सकते हो और शाम के समय में भी कर सकते हो। अब देखिए, आपको यहाँ पर आटे का एक दीपक बनाना है। आटे के अंदर ही थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी डाल देंगे और आटे का, गेहूं के आटे का दीपक तैयार कर लेंगे। आप देखेंगे जब उसमें एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डालेंगे ना, तो उसका रंग, आटे का जो रंग है वो हल्का पीला हो जाएगा। अब इस दीपक के अंदर दीपक का शेप दे देंगे आटे को और दीपक तैयार कर लेंगे। अब इसी दीपक के अंदर शुद्ध देसी घी भरना है, गोल बाती लगानी है। अब यह दीपक आपको अपने घर के मंदिर में जलाना है, श्री हरि विष्णु के सामने। अब देखिए, जो लोग दीपक आटे का नहीं बना पाते हैं वह मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। उसके अंदर आपको एक चिटकी पिसी हुई हल्दी अलग से डाल देनी है और यह दीपक घर के मंदिर में जलाना है। श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है, माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है। उनसे प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में जितनी भी निर्धनता है, गरीबी है, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, उन्हें आप दूर कर देना। तो नवरात्रि में एक बार यह उपाय करके देखिए और फिर देखिए आपके जीवन में कैसे कैसे चमत्कार होते हैं। बहुत ही विशेष और बहुत ही लाभकारी उपाय है, क्योंकि हल्दी ना सिर्फ आपके घर में पैसे को बढ़ाने का काम करेगी, बल्कि कि बहुत तेजी से धन को लाने का काम करेगी। मतलब धन में वृद्धि होती चली जाएगी, पैसा बहुत तेजी के साथ आपका बढ़ता चला जाएगा। साथ ही साथ घर में कभी बीमारियां प्रवेश नहीं करेंगी, क्योंकि जहां पर दीपक में हल्दी ले ली जाती है ना, वहां कभी नेगेटिव ऊर्जा नहीं रुकती है और नजर दोष से भी ऐसा घर बचा रहता है और घर में बीमारियां नहीं आती हैं। चलिए बात कर लेते हैं हल्दी से ही जुड़े दूसरे उपाय की, जो कि आपको आपके भाग्य का साथ दिलाएगी। देखिए, हल्दी जो है ना, ये बहुत चमत्कारी है। हालांकि ये आपकी रसोई घर में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी, आपके किचन में रखी होगी, है ना, लेकिन इसके कितने बड़े बड़े उपाय हैं ये बहुत कम लोग जानते हैं। अब देखिए, हल्दी का जो दूसरा उपाय आपको बताएंगे ना,
इस उपाय को करने से जिन लोगों के भाग्य में भाग्य का साथ नहीं लिखा है, मतलब भाग्य में दुख लिखे हैं, कष्ट लिखे हैं, ठोकरें खाना लिखा है ना, उनके जीवन की ठोकरें भी दूर हो जाएंगी, क्योंकि यह हल्दी का उपाय ही इतना चमत्कारी है ना। नवरात्रि में जो कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए कि हर चीज उसे जीवन में आसानी से मिलती है, सुख भी मिलता है, धन भी मिलता है। और जिसके बारे में आपने सोच रखा है ना कि मुझे तो ये चीज मिलने वाली नहीं है ना, मेरे तो भाग्य में दुख लिखे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए भाग्य के लिखे दुख भी बदल जाते हैं जब हल्दी का ये उपाय आप करते हैं। और उपाय इतना सरल है कि करने के लिए आपको इसमें ज्यादा कुछ नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ आपको यहां पर लेनी है एक छुटकी पिसी हुई हल्दी। अब अगर पाउडर के फॉर्म में है, मतलब पीसी हुई हल्दी का चूरा है, तो वो ले लें। गांठ वाली साबुत हल्दी है तो पीसकर उसका पाउडर बना लें। अब ये एक चुटकी हल्दी आपको सबसे पहले तो जल में डालकर स्नान करना है, ठीक है ना। हल्दी वाले पानी से आपको नहाना है। इससे आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा और भाग्य में लिखे हुए दुख, कष्ट, तकलीफें सब कुछ आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। तो देखिए, पहले तो इतना उपाय करना है। अब जो हल्दी का चूरा आपने लिया है, हल्दी का पाउडर लिया है, जो थोड़ा सा आप क्या करेंगे, उसमें थोड़ा सा जल डाल देंगे, शुद्ध जल, और इसका गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, हल्दी से स्वास्तिक का निर्माण करना है। तो अपने घर के मंदिर में हल्दी का एक छोटा सा स्वास्तिक बनाएंगे और फिर नवरात्रि में इस स्वास्तिक की आपको पूजा करनी है, ठीक है ना। इसके बाद आपको क्या करना है कि हल्दी का स्वास्तिक बनाने के बाद जब आप पूजा कर लेंगे, उसी हल्दी में से आपको थोड़ा सा तिलक अपने माँ माथे पर करना है। थोड़ी सी हल्दी आपको अपनी नाभि पर लगानी है, ठीक है ना। थोड़ा सा तिलक माथे पर, यानी छोटा सा तिलक माथे पर करेंगे और छोटा सा तिलक अपनी नाभि पर लगाएंगे। नवरात्रि में यह उपाय कर लीजिए कि हल्दी वाले जल से नहा लीजिए, हल्दी का एक स्वास्तिक बना दीजिए और हल्दी का तिलक कर लीजिए। फिर देखिए कि जीवन में कैसे कैसे चमत्कार होते हैं और क्या क्या आपको मिलता है। मतलब जो सोचा भी नहीं होगा ना, वो भी मिल जाएगा, क्योंकि उपाय ही इतना उत्तम है। स्वास्तिक आपको बता दें, कोई साधारण चिन्ह नहीं है। स्वास्तिक भगवान गणेश का रूप है। स्वास्तिक शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि का प्रतीक है। अब देखिए, भगवान गणेश से जुड़ा हुआ यह उपाय है और भगवान गणेश से जुड़ा हुआ है स्वास्तिक, तो कभी भी आपके जीवन में कोई विघ्न नहीं आने देंगे। भगवान गणपति, मतलब आपके कार्य में अगर कोई रुकावट आती है, काम बनता हुआ भी बिगड़ जाता है, बार बार काम में अड़चन आ रही है, कोई काम ऐसा है जो बार बार बिगड़ रहा है, बनता ही नहीं है, तब तो यह उपाय आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। स्वास्तिक का निर्माण नवरात्रि में जरूर करिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की, और लास्ट उपाय है आपके घर में स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए। देखिए, अगर आप चाहते हैं ना कि धन की देवी माँ लक्ष्मी घर में तो आए, लेकिन घर को छोड़कर ना जाएं, कभी भी ना जाएं, हमेशा आपके घर में रहे और आपके घर में धन की वर्षा होती रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी आपका धन बढ़ता रहे, तो एक छोटा सा उपाय है। नवरात्रि में इसे जरूर करिएगा। तो तुलसी का पौधा अगर घर में है तो बहुत उत्तम है। अगर तुलसी जी का पौधा नहीं है तब भी यह उपाय आप कर सकते हैं। आपको यहाँ पर एक गोल बाती का दीपक तैयार करना है। एक चुटकी पिसी हुई हल्दी इसके अंदर डालनी है और यह दीपक आपको लगाना है अपने घर में तुलसी जी के पौधे के पास। अब नवरात्रि में वैसे तो इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं, अगर गुरुवार के दिन कर लेते हैं तो बहुत उत्तम है। मतलब नवरात्रि में पढ़ने वाला जो गुरुवार होता है। अच्छा, जिनके घर में तुलसी जी का पौधा नहीं है वो क्या करेंगे, वो लोग इस दीपक को मंदिर में जाकर भी लगा सकते हैं, जहां पर मंदिर में तुलसी जी का पौधा हो। अगर मंदिर में नहीं जा पा रहे हैं तो घर की जो ईशान कोण होती है, मतलब पूरब और उत्तर के बीच की जो दिशा होती है, इसे ही हम ईशान कोण बोलते हैं। इस दिशा में एक दीपक लगाइए नवरात्रि में, और फिर देखिए कैसे आपकी मनोकामना पूरी होती है, कैसे आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। तो देखिए, नवरात्रि की जो पूजा होती है यह लौंग के बिना अधूरी होती है। तो नवरात्रि के दिनों में मां दुर्गा के सामने, अपने घर के मंदिर में ही माता रानी के सामने 2 फूल वाली लौंग और एक कपूर जरूर से चढ़ाएं, उनको अर्पित करें और अपने जीवन के सारे दुखों को, सारे कष्टों को कह दें। आपके जीवन से मां दुर्गा सभी दुखों को दूर कर देंगी। तो देखिए, कुछ भी ऐसा जो आपको नहीं समझ आया हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और जयकारा लगाकर ही जाएं। जय माता दी जरूर लिख दें आप सभी को।
राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। जय शिव समूह। जय हो माता रानी की। नवरात्रि में किसी भी दिन 4 लौंग डालकर एक दीपक घर में जला देना, पूरी तिजोरी धन से भर जाएगी। राधे राधे दोस्तों, साल 2024 में शारदीय नवरात्रि 11 अक्टूबर तक रहने वाले हैं। 11 अक्टूबर को ही अष्टमी और नवमी मनाई जाएगी। अब 11 अक्टूबर से पहले पहले आप किसी भी दिन यह दीपक वाला उपाय कर लेना और फिर देखना आपकी तिजोरी, आपके घर में धन किस तरह से आता है और तिजोरी कैसे धन से बढ़ती चली जाती है। जो लोग धन को लेकर बहुत परेशान हैं, निर्धनता देख देख कर परेशान हो चुके हैं, घर में बहुत कम पैसा आता है या पैसे आने के सारे रास्ते एक एक करके बंद होते जा रहे हैं, तो नवरात्रि के दिनों में आप किसी भी दिन से एक उपाय को करिए। 4 लौंग वाला दीपक अपने घर में जलाएं। अपने जीवन में आप देखिए कि कैसे धन हर तरफ से आता है, हर जगह से आता है, हर दिशा से आता है। तो नवरात्रि के यह जो 9 दिन होते हैं, यह माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की हम पूजा करते हैं। साथ ही साथ आप सभी यह बात जानते होंगे कि लौंग माँ दुर्गा को सबसे प्रिय होती है और बिना लौंग के उनका पूजन अधूरा होता है। ऐसे में जो 4 लौंग वाला दीपक आप जलाते हैं, यह आपकी मनोकामना को भी पूरा करता है और सबसे बड़ी बात कि आपके घर में जो तिजोरी है उसे धन से भरता है। मतलब जिन लोगों के पास पैसा आता नहीं है या पैसा रुकता नहीं है, फिजूल खर्ची बहुत होती है, उनके जीवन में धन उनको लेकर कभी समस्याएं नहीं आती हैं। ना फिजूल खर्ची होती है, ना धन की बर्बादी होती है जब नवरात्रि में आप इस एक दीपक का उपाय करते हैं। अब देखिए, जो लौंग होती है ये तो माँ दुर्गा को प्रिय होती ही है, साथ ही साथ जो दीपक आप उसमें जोड़ देते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए यह उपाय बहुत तेजी के साथ काम करता है। दीपक अंधकार को दूर करता है, उसी तरह से यह लौंग वाला दीपक आपके जीवन के सारे दुखों को, सारे कष्टों को दूर कर देगा। तो आप भी अगर चाहते हैं कि आपकी तिजोरी हमेशा धन से भरी रहे, भरती चली जाए, हमेशा जैसे जैसे समय बढ़े वैसे वैसे आपका धन बढ़े और आपके धन में वृद्धि इतनी तेजी के साथ हो कि कभी भी आप धन की कमी ही ना हो, आपका धन हमेशा बढ़ता रहे, तो आप नवरात्रि में यह 4 लौंग डालकर एक दीपक वाला उपाय जरूर कर लेना। इस उपाय को आप अष्टमी और नवमी वाले दिन भी कर सकते हैं, क्योंकि अष्टमी और नवमी का दिन बहुत बड़ा होता है। अब उपाय को करने के लिए आपको कौन कौन सी चीजें लेनी है, देखिए। एक मिट्टी का दीपक आपको लेना है, साथ ही साथ 4 फूल वाली लौंग लेनी है। एक भी लौंग टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, साबुत लौंग लेनी है। इस चीज का पूरा आपको ध्यान रखना है। 4 लौंग उसी दीपक के अंदर डालनी है, लंबी बाती लगानी है, ठीक है ना। लाल रंग की बाती लगा लेते हैं तो बहुत उत्तम है। चारों की चारों लौंग दीपक में डाल देंगे और शुद्ध घी से यह दीपक आपको भर के तैयार कर लेना है। अब यह दीपक लेकर आप अपने घर के मंदिर में बैठ जाएंगे। साथ ही साथ छोटे छोटे से 2 कपूर के आपको टुकड़े या 2 कपूर की टिकिया लेनी है। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे कि दीपक जला देंगे, जिसमें 4 लौंग आपने डाली है, ये दीपक जला देंगे और फिर आप कपूर जलाकर 2 लौंग का जोड़ा इस कपूर के साथ रखकर माँ दुर्गा की आरती करेंगे, यानी कि माँ दुर्गा का पूजन करेंगे। और 4 लौंग वाला जो दीपक आपने तैयार करा है वो आप पहले ही जलाकर रख देंगे अपने घर के मंदिर में। इसके बाद आपको माता रानी से प्रार्थना करनी है कि हे माँ, मेरे जीवन के जो कष्ट हैं, जो दुख हैं, जो समस्याएं हैं, जो धन की समस्याएं हैं, उन्हें आप दूर करिए और मेरे शत्रुओं से भी मुझे छुटकारा दिलायक दोष को भी मेरे घर से दूर करिए और अपनी कृपा मुझ पर बनाइए। मेरे घर पर कोई संकट, कोई कष्ट, कोई दुख ना आए। इस तरह से आपको अपने हिसाब से माँ दुर्गा से प्रार्थना कर लेनी है। अपने जीवन के सारे दुख, सारे कष्टों को कह देना है। अब देखिए, आप यह 4 लौंग वाला दीपक जब जलाते हैं ना, तो आपके घर में कभी कोई संकट नहीं आता है, कोई दुख नहीं आता, कोई पीड़ा आपको परेशान नहीं करती है। और सबसे बड़ी बात कि तिजोरी में जिन लोगों के पैसा नहीं रुकता, जिन लोगों के घर में कम पैसा आता है, जिन लोगों के पास पैसे की बर्बादी होती है, उनकी तिजोरी भी धन से भरती चली जाती है। पीढ़ी दर पीढ़ी धन बढ़ता चला जाता है। इतना चमत्कारी होता है ये 4 लौंग वाला उपाय। तो ये दीपक आप नवरात्रि में सुबह के समय भी जला सकते हैं और शाम के समय भी जलाकर रख सकते हैं। किसी भी दिन उपाय कर सकते हैं। नवरात्रि में अष्टमी नवमी के दिन भी कर सकते हैं। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। तो दूसरा उपाय करने से कभी भी बीमारियां आपको नहीं घेरें।
आपके घर में सुख समृद्धि आती है। देखिए, घर में अगर ज्यादा से ज्यादा भी पैसा हो ना और किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक ना हो, कोई बीमार हो, तो सारा पैसा बेकार होता है ना? बेकार ही लगता है। मतलब अब आपको करना क्या है? घर से बीमारियों को दूर करने के लिए आपको घी लेना है और मखाने लेने हैं, शुद्ध देसी घी गाय का और मखाने। अब इन दोनों चीजों का आपको मां दुर्गा को भोग लगाना है। घर के मंदिर में ही भोग लगा सकते हैं। किसी भी दिन आप यह उपाय करिए, किसी भी दिन मां को घी और मखाने का भोग लगाइए और फिर देखिए आपके घर से बीमारियां कैसे दूर होती हैं। अगर कोई बीमार है तो बहुत जल्दी उसके स्वास्थ्य में सुधार होगा, और अगर कोई बीमार नहीं भी है तो कभी भी आपके घर में बीमारियां प्रवेश नहीं करेंगी। इसीलिए और मखाना और घी का भोग मां को बहुत प्रिय होता है, तो मनोकामना भी आपकी पूरी होती है। तो यह उपाय आप नवरात्रि में किसी भी दिन जरूर करें। अष्टमी को भी कर सकते हैं, नवमी को भी कर सकते हैं। अगर बाकी दिन आप नहीं कर पा रहे हैं, कितनी बार भी कर सकते हैं। ज्यादा बार ना कर पाएं तो एक बार यह उपाय आपको जरूर से करना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं अब अपने तीसरे उपाय की। तो देखिए, जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय भी आपकी तिजोरी को धन से भर देगा और कभी आपकी तिजोरी में, आपके लॉकर में कभी बैंक बैलेंस कम नहीं होगा। हमेशा आपका पैसा बढ़ता चला जाएगा। अधिक से अधिक धन जिनको चाहिए, जो लोग चाहते हैं पैसे पर पैसा बढ़ता चला जाए, वो लोग इस उपाय को जरूर करें। तो उपाय को करने के लिए आपको लेनी है कौड़ी। अब कौड़ी जो है ये समुद्र मंथन से ही निकली है। आप पीली कौड़ी भी ले सकते हैं, आप सफेद कौड़ी भी ले सकते हैं। 2 कलर की कौड़ी आती है। आपको 9 कौड़ी लेनी है। 9 की 9 कौड़ी के ऊपर आपको रोली से तिलक करना है। ठीक है ना? रोली आती है, रोली से तिलक करना है। और नवरात्रि में किसी भी दिन अपने घर के मंदिर में इन 9 की 9 कौड़ियों को रख देना है। 9 देवी माता का ध्यान कर लेना है। मां दुर्गा के 9 स्वरूप का ध्यान कर लेना है। इसके बाद थोड़ी सी शक्कर, थोड़ी सी चीनी लेनी है। यह भी आपको अपने घर के मंदिर में रख देनी है। और फिर इन कौड़ियों को और इस शक्कर को आपको ऐसे ही रखे रहने देना है अष्टमी नवमी तक। ठीक है ना? अगर अष्टमी वाले रख रहे हैं तब भी रखा रहने देंगे, नवमी वाले दिन रख रहे हैं तब भी शाम तक रखा रहने देंगे। फिर आपको क्या करना है? अष्टमी नवमी जब हो जाएगी, उसके बाद यह 9 की 9 कौड़ी आपको उठानी है। एक पीले रंग के कपड़े में इन्हें बांधना है, मतलब रखना है। पोटली बनानी है छोटी सी, और फिर अपनी तिजोरी में इन 9 कौड़ियों को रख देना है। मां दुर्गा से कहना है कि मेरे धन की रक्षा करना, कभी मेरे पैसे को नजर ना लगे, मेरे धन में हमेशा वृद्धि हो, मेरे घर में हमेशा पैसा आए और आपकी कृपा मुझ पर हमेशा बनी रहे। मेरे घर पर कोई संकट ना आए, मेरे घर में हमेशा धन बड़े सुख आए, समृद्धि आए। अपने हिसाब से आपको मां से प्रार्थना कर लेनी है। और जो शक्कर आपने ली थी, वह शक्कर आपको थोड़ी थोड़ी प्रसाद के रूप में सभी को घर में बांट कर खा लेना है। अगर आप ज्यादा शक्कर रखते हैं तो थोड़ी सी शक्कर उसमें से आप चींटियों को डाल दें। अब देखिए, जब यह उपाय आप करते हैं, सबसे पहले तो आपकी तिजोरी जो है वह पैसों से बढ़ती चली जाती है। आपकी तिजोरी में बहुत तेजी के साथ धन आता है, क्योंकि कौड़ी धन को आकर्षित करती है, मां लक्ष्मी से जुड़ी है। दूसरी चीज कि आपने यहां जो शक्कर ली थी, शक्कर का चीनी का रंग सफेद होता है, जो कि शुक्र से जुड़ा है। अब सफेद रंग की वस्तुओं के उपाय जब आप करते हैं, आपकी कुंडली में शुक्र बहुत मजबूत हो जाता है। विशेषकर पैसा और धन को लेकर जो लोग परेशान हैं, वह नवरात्रि में मां को शक्कर मिश्री यह चीजें जरूर अर्पित करें। तो नवरात्रि में यह तीसरा उपाय करिए और फिर देखिए कि 1 साल के अंदर अंदर ही आप कैसे महाधनी बनते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी धर मरता है जब किसी के ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा हो जाती है, मां दुर्गा का आशीर्वाद मिल जाता है। क्योंकि ऐसे घर में कभी कोई संकट, कोई दुख नहीं आता। पैसे पर संकट नहीं आता, व्यापार पर संकट नहीं आता। अच्छा, ये कौड़ी वाला उपाय आप अपनी दुकान पर भी कर सकते हैं। मतलब घर पे कौड़ी की पूजा करके आप इन्हें अपने व्यापार स्थल पर, जहां आपका गल्ला है, जहां आप अपने व्यापार वाली जगह पर पैसा रखते हैं ना, जिस जगह पर भी रखते हैं, दराज में रखते हैं, गल्ले में रखते हैं, वहां पर इन कौड़ियों को रख दीजिए। और फिर देखिए आपकी जो व्यापार है, आपका जो काम है, वो कैसे तरक्की करता है। तो जरूर से करें। नवरात्रि के बहुत ही अचक उपाय हैं। आपको कुछ भी ऐसा जो पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं
जयकारा लगाना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी जरूर लिख दें, जिससे कि मां आपकी हर मनोकामना को पूरा कर दें। अगर आप लोग यहां तक आ गए हैं तो वीडियो को अपने दोस्तों और संबंधियों के पास जरूर शेयर करें, जिससे कि उनके पूजा से आप लोगों को कुछ पुण्य प्राप्त हो सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।